ॐ आचार्य सठकोपदेशिकमथ प्राचार्य पारंपरीं श्रीमल्लक्ष्मणवायुसूनु श्रीमल्लक्ष्मण योगिवर्य यमुना वास्तव्यनाथादिकान् वाल्मीकि सह नारदेन मुनिना वाग्देवता वल्लभम् सीता लक्ष्मण वायुसूनु सहितं श्रीरामचन्द्रं भजे। पितामहस्यापि पितामहाय प्रचेतसा देशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। लक्ष्मीनाथसमारम्भाम् नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम्। इदानीं 53 सर्गः आरभ्यते। इदानीं किष्किन्धाकाण्डस्य 53 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में लौटने की अवधि बीत जाने पर भी कार्य सिद्धि न होने के कारण सुग्रीव के कठोर दंड से डरने वाले अंगद आदि वानरों का उपवास करके प्राण त्याग देने का निश्चय। ततस्ते ददृशुर्घोरम सागरं वरुणालयम् अपारमभिगर्जन्तं घोरैरूर्मिभिराकुलम्। तदनंतर उन श्रेष्ठ वानरों ने वरुण की निवास भूमि भयंकर महासागर को देखा, जिसका कहीं पार नहीं था और जो भयानक लहरों से व्याप्त होकर निरंतर गर्जना कर रहा था। मयस्य माया विहितं गिरिदुर्गं विचिन्वतां तेषां माशो व्यतिक्रांतो यो राज्ञा समयः कुतः। मयासुर के अपनी माया द्वारा बनाए गए पर्वत की दुर्गम गुफा में सीता की खोज करते हुए उन वानरों का वह 1 मास बीत गया, जिसे राजा सुग्रीव ने लौटने का समय निश्चित किया था। विंध्यस्य तु गिरे पादे संप्रपुष्पित पादपे उपविश्य महात्मानस् चिंतामापे दिरे तदा। विंध्यगिरी के पार्श्ववर्ती पर्वत पर जहाँ के वृक्ष फूलों से लदे थे, बैठकर वे सभी महात्मा वानर चिंता करने लगे। ततः पुष्पातिभाराग्नान् लता सतसमावृतान् द्रुमान् वासन्तिकान् दृष्ट्वा बभूवुर्भयशंकिताः। जो वसंत ऋतु में फलते हैं, उन आम आदि वृक्षों को डालियों की मंजरी एवं फूलों के अधिक भार से झुकी हुई तथा सैकड़ों लता बेलों से व्याप्त देख वे सभी सुग्रीव के भय से थर्रा उठे। वे शरद ऋतु में चले थे और शिशिर ऋतु आ गई, इसलिए उनका भय बढ़ गया था। ते वसन्तमनुप्राप्तं प्रतिवेद्य परस्परं
नष्ट संदेश कालार्था निपेतुर्धरणी तले। वे एक दूसरे को यह बताकर कि अब वसंत का समय आना चाहता है, राजा के आदेश के अनुसार 1 मास के भीतर जो काम कर लेना चाहिए था वह न कर सकने या उसे नष्ट कर देने के कारण भय के मारे पृथ्वी पर गिर पड़े। ततस्तान कपिवृद्धांश्च शिष्टांश्चैव वनौकसः वाचा मधुरया भास्यो यथा वदनुमान्य च। सतु सिंहवृषस्कन्धा पीनायत भुजः कपिः युवराजो महाप्राज्ञ अंगदो वाक्यमब्रवीत्। तब जिनके कंधे सिंह और बैल के समान मांसल थे, भुजाएं बड़ी बड़ी और मोटी थीं तथा जो बड़े बुद्धिमान थे, वे युवराज अंगद उन श्रेष्ठ वानरों तथा अन्य वनवासी कपियों को यथावत सम्मान देते हुए मधुर वाणी से संबोधित करके बोले। शासनात् कपिराज्यस्य वयं सर्वे विनिर्गताः मासः पूर्णो बिलस्थानां हरयः किं न बुध्यत। वयमाश्वयुजेमासि कालसंख्या व्यवस्थिता प्रस्थिता सोऽपि चातीतः किमतः कार्यमुत्तरम। वानरों, हम सब लोग वानर राज की आज्ञा से आश्विन मास बीतते बीतते 1 मास की निश्चित अवधि स्वीकार करके सीता की खोज के लिए निकले थे, किंतु हमारा वह 1 मास उस गुफा में ही पूरा हो गया। क्या आप लोग इस बात को नहीं जानते? हम जब चले थे तब से लौटने के लिए जो मास निर्धारित हुआ था वह भी बीत गया, अतः अब आगे क्या करना चाहिए? भवन्तः प्रत्यय प्राप्ता नीति मार्ग विशारदाः हितेष्वभिरता भर्तुर निसृष्टा सर्वकर्मसु। आप लोगों को राजा का विश्वास प्राप्त है, आप नीति मार्ग में निपुण हैं और स्वामी के हित में तत्पर रहते हैं, इसीलिए आप लोग यथा समय सब कार्यों में नियुक्त किए जाते हैं। कर्मस्व प्रतिमा सर्वे दिक्षु विस्तृत पौरुषाः मां पुरस्कृत्य निर्याताः पिंगाक्ष प्रतिचोदिताः इदानीमकृतार्थानां मर्तव्यं नात्र संशयः हरिराजस्य संदेशम् अकृत्वा कः सुखी भवेत्। कार्य सिद्ध करने में आप लोगों की समानता करने वाला कोई नहीं है। आप सभी अपने पुरुषार्थ के लिए सभी दिशाओं में विख्यात हैं। इस समय वानर राज सुग्रीव की आज्ञा से मुझे आगे करके आप लोग जिस कार्य के लिए निकले थे उसमें आप और हम सफल न हो सके। ऐसी दशा में हम लोगों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा, इसमें संशय नहीं है। भला वानर राज के आदेश का पालन न करके कौन सुखी रह सकता है? अस्मिन्नतीते काले तु सुग्रीवेण कृते स्वयं प्रायोपवेशनं युक्तं सर्वेषां च वनौकसां। स्वयं सुग्रीव ने जो समय निश्चित किया था उसके बीत जाने पर हम सब वानरों के लिए उपवास करके प्राण त्याग देना ही ठीक जान पड़ता है। तीक्ष्णः प्रकृत्या सुग्रीवः
स्वामी भावे व्यवस्थितः न क्षमिष्यति नः सर्वान् अपराध कृतो गतान। सुग्रीव स्वभाव से ही कठोर हैं, फिर इस समय तो वे हमारे राजा के पद पर स्थित हैं, राजा ही। जब हम अपराध करके उनके पास जाएंगे तब वे कभी हमें क्षमा नहीं करेंगे। अप्रवृत्तौ च सीताया पापमेव करिष्यति तस्मात् क्षममिहाद्यैव गन्तुं प्रायोपवेशनम् त्यक्त्वा पुत्रांश्च दारांश्च धनानि च गृहाणि च। उलटे सीता का समाचार न पाने पर हमारा वध ही कर डालेंगे, अतः हमें आज ही यहाँ स्त्री पुत्र धन संपत्ति और घर द्वार का मोह छोड़कर मरणांत उपवास आरंभ कर देना चाहिए। ध्रुवं नो हिंसते राजा सर्वान् प्रतिगतानितः वधेना प्रतिरूपेण श्रेयान् मृत्युरिहैव नः। यहाँ से लौटने पर राजा सुग्रीव निश्चय ही हम सबका वध कर डालेंगे। अनुचित वध की अपेक्षा यहाँ मर जाना हम लोगों के लिए श्रेयस्कर है। न चाहम यौवराज्येन सुग्रीणे सुग्रीवेणाभिषेचितः नरेन्द्रेणाभिषिक्तोऽस्मि रामेणा क्लिष्टकर्मणा। सुग्रीव ने युवराज पद पर मेरा अभिषेक नहीं किया है। अनायास ही महान कर्म करने वाले महाराज श्री राम ने ही उस पद पर मेरा अभिषेक किया है। सब सपूर्वम बद्धवैरो माम राजाम दृष्ट्वा व्यतिक्रमम् घातयिष्यति दंडेन तीक्ष्णेन कृतनिश्चयः। राजा सुग्रीव ने तो पहले से ही मेरे प्रति बैर बांध रखा है। इस समय आज्ञा उल्लंघन रूप मेरे अपराध को देखकर पूर्वोक्त निश्चय के अनुसार तीखे दंड द्वारा मुझे मरवा डालेगा। किम मे सुहृद्भिर्व्यसनम पश्यद्भिर्जीवितान्तरे इहैव प्रायमाशिष्ये पुण्ये सागर रोधसी। जीवन काल में मेरा व्यसन, राजा के हाथ से मेरा मरण, देखने वाले सुहृदों से मुझे क्या काम है। यही समुद्र के पावन तट पर मैं मरणांत उपवास करूंगा। एतत् श्रुत्वा कुमारेण युवराजेन भाषितम् सर्वे ते वानरश्रेष्ठा करुणं वाक्यमब्रुवन्। युवराज वाली कुमार अंगद की यह बात सुनकर वे सभी श्रेष्ठ वानर करुण स्वर में बोले। तीक्ष्णः प्रकृत्या सुग्रीवः प्रिया रक्तश्च राघवः समीक्षा कृतकार्यांस्तु तस्मिंश्च समये गते अदृष्टायां च वैदेह्यां दृष्ट्वा चैव समागतान् राघव प्रियकामाय घातयिष्यत्यसंशयम्। सचमुच सुग्रीव का स्वभाव बड़ा कठोर है। उधर श्री रामचंद्र जी अपनी प्रिय पत्नी सीता के साथ, रामचंद्र जी भी अपनी प्रिय पत्नी सीता के प्रति बहुत ही अनुरक्त हैं। उनका सीता के साथ अत्यंत लगाव है। सीता को खोज कर लौटने के लिए जो अवधि निश्चित की गई थी वह समय व्यतीत हो जाने पर भी यदि हम कार्य किए बिना
ही वहां उपस्थित होंगे तो उस अवस्था में हमें देखकर और विदेह कुमारी का दर्शन किए बिना ही हमें लौटा हुआ जानकर श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने की इच्छा से सुग्रीव हमें मरवा डालेंगे, इसमें संशय नहीं है। न क्षमं चापराधानां गमनं स्वामी पार्श्वतः प्रधानभूताश्च वयं सुग्रीवस्य समागताः। अतः अपराधी पुरुषों का स्वामी के पास लौटकर जाना कदापि उचित नहीं। हम सुग्रीव के प्रधान सहयोगी या सेवक होने के कारण इधर उनके भेजने से आए थे। यहैव सीतामन्वीक्ष्य प्रवृत्तिमुपलभ्य वा नो चेत् गच्छाम तं वीरं गमिष्यामो यमक्षयम्। यदि यहीं सीता का दर्शन करके अथवा उनका समाचार जानकर वीर सुग्रीव के पास कहीं जाएंगे तो अवश्य ही हमें यमलोक में जाना पड़ेगा। यदि यहीं सीता का दर्शन करके अथवा उनका समाचार जानकर वीर सुग्रीव के पास नहीं जाएंगे तो अवश्य ही हमें यमलोक में जाना पड़ेगा। प्लवंगमानां तु भयार्दितानां श्रुत्वा वचस्तार इदं बभाषे अलम विषादेन बिलं प्रविश्य वसाम सर्वे यदि रोचते वह। वैसे पीड़ित हुए उन वानरों का यह वचन सुनकर तार ने कहा, यहाँ बैठकर विषाद करने से कोई लाभ नहीं है। यदि आप लोगों को ठीक जचे तो हम सब लोग स्वयं प्रभा की उस गुफा में ही प्रवेश करके निवास करें। इदं हि माया विहितं सुदुर्गमं प्रभूत पुष्पोदक भोज्य पेयम् इहास्ति नो नैव वयं पुरन्दरान् न राघवात् वानरराजतोऽपि वा। यह गुफा माया से निर्मित होने के कारण अत्यंत दुर्गम है। यहाँ फल फूल जल और खाने पीने की दूसरी वस्तुएं भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अतः उससे हमें न तो देवराज इंद्र से, न श्री रामचंद्र जी से और न वानर राज सुग्रीव से ही भय है। श्रुत्वांगदस्यापि वचोनुकूलम् ऊचुश्च सर्वे हरयः प्रतीताः यथा न हन्येम तथा विधानम् असक्तमद्यैव विधीयतां नः। तार की कही हुई पूर्वोक्त बात जो अंगद के भी अनुकूल थी सुनकर सभी वानरों को उस पर विश्वास हो गया। वे सब के सब बोल उठे, बंधुओं हमें वैसा ही कार्य आज ही अविलंब करना चाहिए जिससे हम मारे न जाएं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये किष्किन्धाकाण्डे 53 सर्गः सम्पूर्णतां याति। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तदा।